Compare all the proposed models of an atom given in this chapter. यानी कि जो भी मॉडल्स हैं ऑफ एन एटम गिवन इन द चैप्टर स्ट्रक्चर ऑफ द एटम, उन मॉडल्स को हमें कंपेयर करना है। तो स्ट्रक्चर ऑफ द एटम चैप्टर में आपका ये 3 मॉडल्स दिए गए हैं, थॉमसन्स मॉडल ऑफ एन एटम, रदरफोर्ड्स मॉडल ऑफ एन एटम एंड बोर्स मॉडल ऑफ एन एटम। तो इन 3 मॉडल्स को हम अब कंपेयर करेंगे। पहला मॉडल देखिए, थॉमसन्स मॉडल ऑफ एन एटम। ये क्या कहता है कि एन एटम कंसिस्ट्स ऑफ अ पॉजिटिवली चार्ज्ड स्फीयर एंड द इलेक्ट्रॉन्स आर एम्बेडेड इन इट। यानी कि थॉमसन्स मॉडल कहता है कि एक एटम जो है वो एक पॉजिटिवली चार्ज्ड स्फीयर है और इसके अंदर नेगेटिवली चार्ज्ड इलेक्ट्रॉन्स एम्बेड होके रहते हैं, यानी कि इसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स, नेगेटिवली चार्ज्ड इलेक्ट्रॉन्स पॉजिटिव स्फीयर में रहते हैं। सेकेंड पॉइंट है, द नेगेटिव एंड द पॉजिटिव चार्जेस आर इक्वल इन मैग्नीट्यूड सो द एटम एज ए होल इज इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। यानी कि जो पॉजिटिव चार्जड स्फीयर है और जो नेगेटिवली चार्ज्ड इलेक्ट्रॉन्स हैं उनके मैग्नीट्यूड सेम होते हैं। हम जानते हैं इलेक्ट्रॉन का मैग्नीट्यूड होता है -1 एंड चार्ज होता है -1 एंड प्रोटॉन का चार्ज होता है +1। तो उनका जो मैग्नीट्यूड है वो है 1 राइट। सो अकॉर्डिंग टू थॉमसन उनका जो मैग्नीट्यूड होता है चार्जेस का वो होता है सेम, और इसलिए एज ए होल नेगेटिव पॉजिटिव बैलेंस होकर एटॉम जो है वो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है। इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल यानी कि उनका कोई नेट चार्ज नहीं होता, उनका जो नेट चार्ज होता है वो होता है 0। अब देखिए रदरफोर्ड्स मॉडल। नंबर 1, there is a positively charged center in an atom called the nucleus. Nearly all the mass of an atom reside in the nucleus. यानी कि रदरफोर्ड्स के हिसाब से there is a positively charged center in the atom called the nucleus. यानी कि जो एटम होते हैं उनके सेंटर में एक पॉजिटिवली चार्ज्ड न्यूक्लियस रहता है। ओके, एकदम सेंटर में एक पॉजिटिवली चार्ज्ड न्यूक्लियस रहता है और एटम का जितना भी मास होता है नियरली ऑल द मास इज कंसनट्रेटेड इन द सेंटर। यानी कि उनका जितना वेट होता है वो ज़्यादातर सेंटर में ही रहते हैं। ओके, सेकेंड पॉइंट है, द इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस इन सर्कुलर पाथ्स। यानी कि जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो इस न्यूक्लियस के बाहर ऑर्बिट्स में, सर्कुलर पाथ्स में, ऑर्बिट्स में नहीं, वो सर्कुलर पाथ्स में, न्यूक्लियस के बाहर सर्कुलर पाथ्स में रिवॉल्व करते हैं इस तरह से। ठीक है, तो द इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस इन सर्कुलर पाथ्स। थर्ड पॉइंट है, द साइज ऑफ द न्यूक्लियस इज़ वेरी स्मॉल एज कम्पेयर टू द साइज ऑफ द एटम। यानी कि जो साइज ऑफ द न्यूक्लियस होता है वो एज कंपैरिजन टू द एटम बहुत ही छोटा होता है। मान लीजिए अगर एटम इतना बड़ा है तो जो आपका न्यूक्लियस है वो एक जस्ट पॉइंट साइज का है। ओके, तो वही कहा गया है कि द साइज ऑफ द न्यूक्लियस इज़ वेरी स्मॉल एज कम्पेयर टू द साइज ऑफ द एटम। अब हम देखते हैं थर्ड मॉडल विच इज़ द बोर्स मॉडल ऑफ एन एटम। तो अकॉर्डिंग टू बोर्स मॉडल, फर्स्ट पॉइंट देखिए, only special orbits known as discrete orbits of electrons are allowed inside the atom. यानी कि एक एटम के अंदर सिर्फ डिस्क्रीट ऑर्बिट्स ही अलाउड होते हैं। लाइक रदरफोर्ड ने कहा था कि इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस इन सर्कुलर पाथ्स। रदरफोर्ड ने कहा कि इलेक्ट्रॉन्स न्यूक्लियस के बाहर सर्कुलर पाथ्स में रिवॉल्व करते हैं, लेकिन उन्होंने ये नहीं कहा कि वो ऑर्बिट्स में रिवॉल्व करते हैं, राइट। तो उन्होंने कहा कि न्यूक्लियस के बाहर वो सर्कुलर पाथ्स में रिवॉल्व करते हैं, लेकिन बोर ने कहा कि इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो सिर्फ डिस्क्रीट ऑर्बिट्स में ही रिवॉल्व करते हैं। वो हर जगह आपको नहीं मिलेगा, जहाँ पर ऑर्बिट नहीं रहेगा वहाँ पर इलेक्ट्रॉन नहीं मिलेगा, वो उनके ऑर्बिट में ही रिवॉल्व करते हैं। ओके, नंबर 2, while revolving in discrete orbits the electrons do not radiate energy। यानी कि जब इलेक्ट्रॉन्स इन ऑर्बिट्स में रिवॉल्व करते हैं तब वो कोई एनर्जी रिलीज नहीं करते हैं। ठीक है, अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन।